पाकिस्तान में सऊदी अरब की जानब से 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान किया गया है। नाज़रीन, इससे पहले आपको बताते हैं कि क्या सऊदी अरब और चीन जैसे दोस्त ममालिक IMF की वजह से पाकिस्तान की फौरी मदद नहीं कर पाए। इस हवाले से तफसीली बातचीत आज की वीडियो में होगी, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के तनाज़ुर में एक सवाल बार बार उठ रहा है कि इस बार माजी की तरह सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और चीन जैसे दोस्त ममालिक की जानब से फौरी और कलील मुद्दती मदद क्यों नहीं मिल रही। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि इस वक्त सऊदी अरब ने 10 अरब डॉलर का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, हाल ही में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के एक बयान ने इसी बहस से जुड़े एक और सवाल को जन्म दिया कि आया IMF की वजह से दोस्त ममालिक पाकिस्तान की मदद से गुरेजा हैं। नाज़रीन, ख्याल रहे कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने हालिया चंद दिनों के दौरान मुतअद्दिद बार मीडिया पर आकर यह बयान दिया है कि 1-2 हफ्ते के अंदर करीबी दोस्त ममालिक से पाकिस्तान को इमदाद मिल जाएगी, जिससे मुईशत में बेहतरी आएगी और ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा मुमकिन हो सकेगा। नाज़रीन, उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए कहा था कि सऊदी अरब से $3 बिलियन की बेल आउट पैकेज की मंजूरी के इम्कानात हैं। इस ज़मन में आज यानी मंगल की सुबह सऊदी अरब के सरकारी खबर रसां एजेंसी ने खबर दी है कि सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान ने हिदायत जारी की है कि सऊदी अरब के पाकिस्तान में जारी सरमायाकारी को 1 अरब से बढ़ाकर 10 अरब डॉलर तक करने के मंसूबे पर गौर किया जाए। नाज़रीन, साथ साथ ये भी बताया गया कि वली अहद ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में सऊदी डिपॉजिट की रकम को बढ़ाकर 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर गौर करने की हिदायत जारी की है। नाज़रीन, ताहम ये ऐलान भी सऊदी अरब के मुतालिका महकमों को इस बात से गौर करने से मुताल्लिक है। माहिरीन मुईशत के मुताबिक जैसे ही पाकिस्तान के IMF से कर्ज के हुसूल के मामला तय पाए जाएंगे, सऊदी अरब की जानब से ये ऐलान करदा इक़दाम ठोस शक्ल इख्तियार कर लेंगे। नाज़रीन, याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब इमारात को 1 अरब से ज़ायद का कर्ज वापस किया है, जिससे ज़र मुबादला में मज़ीद कमी वाक़या हुई और मुआशी चैलेंजेस में पहले से ज्यादा इजाफा होता नजर आया। इस कर्ज की वापसी के बाद पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर खतरनाक हद तक कम हो गए, जिसके बाद डिफॉल्ट की बातें दोबारा जोर पकड़ने लगी। माहिरीन के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के पास 5 अरब डॉलर से कम के ज़खायर हैं, जिससे सिर्फ 3 हफ्ते की दरामदाद की अदायगियां ही मुमकिन हो सकेंगी। और अगर जल्द बैरूनी इमदाद या कर्जा न मिला तो ऐसी सूरत में मुल्क के डिफॉल्ट होने के खतरात बढ़ सकते हैं। नाज़रीन, खुद वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ज़र मुबादला में इजाफे के लिए दोस्त ममालिक को बराह रास्त कीमती असासों की फ़रोख्त के मंसूबे पर बात कर चुके हैं। ताहम इस हवाले से कोई हतमी फैसला अब तक सामने नहीं आ सका। इस पर यह सवाल जहन में आता है कि क्या IMF से मामला तय न पाने की वजह से दोस्त ममालिक पाकिस्तान की मदद से गुरेजा हैं। इस सवाल का जवाब जानने से कबल ये जानना जरूरी है कि IMF से मामलात क्यों सुलझ नहीं पा रहे। इसहाक डार ने अभी तक ये तो नहीं बताया कि जिन करीबी दोस्तों से जल्द इमदाद मिलने का इम्कान था, वो इमदाद अभी तक क्यों नहीं मिल सकी। ताहम सिक्योरिटी उमूर पर कड़ी नजर रखने वाले वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पंजाब के सनती शहर फैसलाबाद में चंद दिन कबल एक तकरीब से खिताब करते हुए बताया है कि दोस्त ममालिक ने हमें बताया है कि पहले अपने मामलात IMF से ठीक करें और उसके बाद फिर हमारे पास आएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या दोस्त ममालिक को कहीं IMF की इजाजत तो नहीं दरकार। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान का IMF मिशन के साथ 9वां जायजा अक्टूबर में होना था, मगर उन मुज़ाकरात में से इसी वजह से तातल का शिकार हुआ। इस्लामाबाद और IMF के दरमियान एक्सचेंज रेट पॉलिसीज, दरामदात पर पाबंदियों, इजाफी टैक्स लगाने की शर्त और बिजली पर नरखों में इजाफे के जरिए तकरीबन 5000 अरब के गर्दिशी कर्जों को खत्म करने जैसे इकदाम उठाने पर इख्तिलाफात पैदा हुए। ताहम पीर को वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने IMF मिशन चीफ बराए पाकिस्तान नाथन रिपोर्टर के साथ जिनेवा कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुलाकात की, जिसमें वजारत ख़जाना के मुताबिक माहौलियाती तब्दीलियों के पेश नज़र इलाकाई मुईशतों को दरपेश चैलेंजेस पर बातचीत हुई। वज़ीर ख़जाना ने इस मुलाकात में IMF के प्रोग्राम को मुकम्मल करने के लिए अपने अज़म का आदा भी किया। ताहम इस मुलाकात में IMF ने कौन सी शराइत गनवाई है, इस पर वजारत ख़जाना ने अभी तक खामोशी इख्तियार की हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता हफ्ते एक तकरीब से अपने खिताब में कहा कि उन्हें IMF के MD के फ़ोन कॉल आई है और उन्होंने चीन और सऊदी अरब से मुताल्लिक भी पूछा है कि वो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं या नहीं। IMF ने बाद में मीडिया को ये वजाहत जारी की कि फ़ोन पाकिस्तान की तरफ से आया था और इसका मकसद जिनेवा कॉन्फ्रेंस पर तबादला ख्याल और वहाँ मिशन के साथ पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात से मुताल्लिक उमूर पर बात करना था। तो अब पाकिस्तान दोस्तों और मालियाती इदारों को इमदाद या कर्ज देने पर राजी करने पर कामयाब हो गया है, ये एक अहम सवाल है। नाज़रीन,
अब ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसे समझने के लिए माहिरीन की राय मालूम करना जरूरी है। IMF को मुतमईन किए बगैर कोई भी मुल्क डगमगाती मईशत को सहारा नहीं देगा। मेंबर इकनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप और वाइस चांसलर पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स डॉक्टर नदीम अल हक ने हक न्यूज को बताया है कि ये एक तयशुदा बात है जो अब एक आलमी कानून की हैसियत इख्तियार कर गई है। IMF के इत्मीनान हेल्थ सर्टिफिकेट के बगैर कोई भी मुल्क या बैंक किसी डगमगाती मईशत को सहारा नहीं देगा। अगर हम चीन और सऊदी अरब इमदाद या कर्ज नहीं दे रहे तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। इनके मुताबिक अब ये बात जो है 1983 फिर 1987 और इसी तरीके से 2008 के आलमी बहरान से भी वाज़ेह हो गई है कि ये पहले किसी भी मुल्क को अपनी आदात संवारनी होगी और IMF का एतमाद हासिल करना होगा, उसके बाद ही दूसरे इदारे और मुल्क फिर इसके एतबार कर सकेंगे। नाज़रीन, माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल ने भी हक न्यूज़ से हुसूसी तौर पर बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि दरअसल पाकिस्तान के कर्जे इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब हमारे मुल्क पर एतमाद का लेवल बहुत कम होकर रह गया है। उनके मुताबिक अब 2 ममालिक की मदद भी IMF से लिंक होकर रह गई है, क्योंकि बाईलेटरल और मल्टीलेटरल एजेंसियों का एतबार भी IMF की तहकीक के बाद ही बढ़ता है। उनके मुताबिक IMF की मुदाखलत से एतमाद बढ़ाने का इस वजह से ताल्लुक है कि ये आलमी मालियाती इदारा किसी भी मुल्क को प्रोग्राम में लाने से पहले एक ज़ाब्ते में और कायदे पर लेकर आता है, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि कोई भी मुल्क कर्जे वापस कैसे कर सकेगा। तो नाज़रीन, ये थी वो तमाम मालूमात जो कि आपको बताना इंतहाई ज़रूरी थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।